हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, देखना कि आज हम देखना क्या करने वाले हैं। ध्यान देना कि चैप्टर ठीक है भाई। चैप्टर क्या है देखना, कहाँ लिखे हैं भाई, प्रश्नावली अध्याय क्या भाई। देखना अध्याय क्या है, 3 है, जिसका चैप्टर कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब हम प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली सो जाता भाई, प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 को भाई पार्ट नंबर करने वाले हैं, दो करने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। यदि पार्ट नंबर मेरा 1 नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे भाई, वहां जाकर पार्ट नंबर 1 क्या करिएगा, देख लीजिएगा। इससे पहले भाई प्रश्नावली 3.1 भी क्या कहते हैं, हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा लिए थे। चलिए हम क्या करते हैं, हम चैनल से क्या बनाई थी, मेरे चैनल में करना नए होना तो चैनल जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना। चलते हैं अब हम क्या करते हैं, सवाल भी क्या करते हैं अग्रेसिव अपनी ओर करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सवाल हम क्या करते हैं, आपको हम हल करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। चलिए देखना क्वेश्चन इसमें क्या हैं, 2 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करते थे, इसके पिछले पार्ट में हल करते थे, इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन हम 2 से क्या करेंगे, इसमें हम हल करेंगे। ध्यान देना, देखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 2 में ध्यान देना, क्वेश्चन 2 दिया है कि 2 नंबर है करा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 3y = -24 है को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है, y = mx + 3 है। यहाँ में भाई ये जो इक्वेशन है, ये नहीं कह रहा है इक्वेशन कि आप इस मेथड से हल करिए या फिर इस मेथड से हल करिए। आपको जिस मेथड से आता है उस मेथड से क्या करिए, सवाल को हल करिए और आगे निकलिए। यहाँ ये मेथड नहीं कह रहा है प्रतिस्थापन मेथड से हल करिए या विलोपन मेथड से हल करिए या फिर इस मेथड से हल करिए, यहाँ कोई मेथड नाम नहीं दिया है। जब कोई मेथड नाम नहीं देगा तो क्या करना होगा, वहां पर हम अपने मन से कोई भी मेथड एक उपयोग करेंगे, लगा लेंगे, जो हमके क्या होगा बेटर, बहुत अच्छा लगेगा, चलेगा। हम चलते देखना पहले क्या दिया, समीकरण लिखेंगे हल, क्या भाई लिखेंगे हल, तो वैसे हल किया तो उसे लिखते हैं हल, हल लिखेंगे। या समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y और बराबर क्या दिया है, ये 11 दिया है। ध्यान देना ये क्या है, 2x - 4y बराबर क्या है, -24 है। इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 1, इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ध्यान देना इससे बनाएंगे समीकरण 1, इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। हम ध्यान देना लिखेंगे समीकरण, ये 2x यहाँ 2x है, यदि हम दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के घटा दें, जब एक दूसरे घटा देंगे तो मेरा काम आसानी से बन सकता है। देखना करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, देखना समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 मतलब क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ध्यान देना समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, ये 11 है, क्या है 2x माइनस है ये 4y बराबर क्या है, -24 है। अब दोनों क्या करते हैं, इक्वल करेंगे। दब जब हम घटाते हैं तो साइन में क्या होता है, चेंज होता है, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा क्या होगा, वो प्लस हो जाते हैं। ध्यान देना हम इससे करते हैं साइन चिन्ह चेंज कर देना, क्या करते हैं साइन से हम चेंज कर, ध्यान देना यहाँ क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और क्या माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान देना तो एक दूसरे का प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ बचे कितने प्लस हो गए, 4 3 7 रहेगा, 7y बराबर ये भी प्लस और ये प्लस, 11 24 कितना जाएगा भाई, 35 हो जाएगा, कितना है 35 आ जाएगा। इतना 11 35 सॉरी 11 24 35 हो जाएगा, 7 कम 7 7 5 35 7 5 35 में y बराबर कितना भी आ गया, ये 5 आ गया। y का मान आपके पास कितना प्राप्त हुआ, ये 5 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान क्या करेंगे, y का मान ध्यान लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण भाई 1 में आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे 1 चाहे 2 में रखिए, अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, मन से समीकरण 1 में क्या करें, पुट अप कर ले रहे हैं। ध्यान देना हम किसे पुट अप करेंगे भाई, समीकरण 1 में क्या करें, पुट अप कर ले रहे हैं। इसको हम करते हैं समीकरण 1 में क्या करें, पुट अप कर रहे हैं। मेरी इच्छा है भाई कि समीकरण 1 में हम क्या करें, पुट अप कर देना। समीकरण 1 क्या है, 2x क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, 11 है। 2x + 3y क्या है, 11 है। 2x + 3y में क्या है भाई, 11 है, 11 है। तो ये देखना लिखेंगे 2x + 3 × y का मान कितना है, या कितना है भाई, 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 और बराबर ये 11। 2x + 5 से कितना है, 15 हो जाएगा, बराबर ये 11 हो जाएगा। इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस का ये 15 हो जाएगा। 2x बराबर कितना है भाई, यहाँ सब करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कितना है 2 आ जाएगा, x को कितना मिल जाएगा, -2 आ गया।
x का वैल्यू कितना पास आ गया 2 आ गया, x का कितना आ गया भाई माइनस का 2 वैल्यू क्या हुआ ये प्राप्त हो गया। आगे ध्यान देना, हमें क्या है यम का वह मान गया, यानी हमें क्या हाथ ये हमें कह दिया कोई सवाल दिया है, हमें क्या चाहिए यहाँ से यम का मान, यहाँ लिखेंगे यम के क्या था यम का वह मान क्या चाहिए जिसके लिए y बराबर mx लिखना दिया, हमें क्या है y बराबर mx दिया है, y बराबर mx प्लस का 3 दिया है, y बराबर mx प्लस का c mx सॉरी y करके y बराबर mx प्लस c कर देंगे तो यहाँ प्रवर्तक का ढाल जाएगी, बट प्रवर्तक ढाल यहाँ सबसे मतलब नहीं, क्लास 11th में एक हेडिंग है लेना, प्रवर्तक ढाल नहीं है जब हमें संकेत दिया था y बराबर mx प्लस का c दिया लेना, y बराबर क्या मैंने देखना हम जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू रख लेंगे, हमें क्या होगा आसानी से हमका मान निकल जाएगा। ध्यान देना, हम देखना यार y का मान कितना है 5 आया है, यहाँ y से कितना लिखेंगे 5 लिख देते हैं और पेन में थोड़ा कलर चेंज करते हैं तब देखिए आपको क्या होगा बहुत अच्छा समझ में आएगा। पेन में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, सीरियस करके लिख लेते हैं, y मान कितना है देखना यहाँ 5 है, यहाँ इसका 5 रखेंगे 5 बराबर ये m इनटू x का मान कितना निकले माइनस का 2, माइनस का ये 2 हो गया और प्लस का ये 3 हो गया, ठीक है 5 इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा ये इसमें उड़ा देंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, इसमें दोनों सब्ट्रैक्शन का कितना आएगा 5 बराबर कितना आएगा माइनस का ये 2m हो जाएगा, ये m 2 से सॉरी चाहते हैं ध्यान ना सॉरी चाहते हैं यहाँ जो होगा अपने पास यहाँ सब्ट्रैक्शन करना 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बराबर कितना आएगा भाई माइनस का 1 क्या होगा फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ये मान कितना आ गया ये फाइनली हम यम मान कर रहा था तो यम मान कितना आ गया -1 का हुआ ये आंसर आ गया, कितना भाई यम मान कितना आ गया -1 क्या हुआ ये आ गया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं ध्यान में भाई क्या करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे 2 था भाई, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। ध्यान में क्वेश्चन 3 अपना देखते हैं क्या दिया है, देखना क्वेश्चन 3 करा है क्वेश्चन, ध्यान रखिए भाई क्या दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, इनके प्रतिस्थापन हल कीजिए। तो क्या हो रहा है याद देखिए इससे पिछले सवाल क्या था हमें कोई मेथड नहीं दिया था, यहाँ की मेथड कराए प्रतिस्थापन मेथड से हल कीजिए। प्रतिस्थापन मेथड में क्या किया हम आपको बहुत ढंग से मैंने क्या पढ़ाया है पार्ट नंबर 1 में, पार्ट 1 क्या है वो जाके नहीं देखें तो क्या वीडियो डिस्क्रिप्शन लिख दे देंगे, वहां से करना ये जाके देख लेगा, वहां क्या प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है भाई उसके बारे में डिटेल्स क्या हुआ है चर्चा किया गया है, और उसमें जितने क्वेश्चन नंबर 1 जितने सवाल थे वहां क्या किया आपको हम पढ़ाए हैं, देखना चलते हैं। बट यहाँ क्या करेंगे आपको पढ़ाने की समझाने क्या करेंगे कोशिश करेंगे। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है इसका क्या है पहला क्वेश्चन है कराया है दो संख्याओं का दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब क्या है संख्या में क्या करना है ज्ञात करनी है। चलिए देखना चलिए मानते हैं हल लिखेंगे आप ध्यान ना, यहाँ क्या करेंगे हल लिखेंगे, सबसे पहले काम क्या होता है हल लिखना। हल क्या लिखेंगे देखना लिखते हैं लिखेंगे कि माना 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 हमसे क्या पूछे ना दो संख्या है, माना पहली संख्या क्या है माना क्या मानते पहली संख्या, माना पहली संख्या ध्यान माना पहली संख्या देखना माना पहली संख्या क्या बन रही है x है, देखना दूसरी संख्या लिखेंगे यहाँ पर तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या ध्यान देना, तथा दूसरी संख्या आप क्या मानते हैं ध्यान देना y मानते हैं, दूसरी संख्या मानते हैं y है, दूसरी संख्या y है क्योंकि इसमें हम x या फिर x मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं। बट में चैप्टर क्या नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, और यहाँ बोल भी रहा है इससे प्रतिस्थापन मेथड से हल कीजिएगा। जब हम दोनों क्या करेंगे x से मानेंगे तो प्रतिस्थापन मेथड से हल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हम x और y क्या दोनों हम माने हैं। चलिए क्या रखना दो संख्या अंतर कितना है 26 है, लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, लिखेंगे भाई प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार क्या लिखा है क्या होगा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है मेरे पास ध्यान ना, दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है x यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया मेरे पास दे दिया है 26 है, यानी समीकरण क्या बन गया समीकरण क्या बन गया एक क्या अपने पास बनकर ये ऑलरेडी तैयार हो गया क्योंकि इन्हीं दोनों क्या दिया था अंतर अपने पास दिया था, यानी दो संख्या क्या है एक संख्या ये माने एक संख्या ये माने, इन्हीं दो संख्या अंतर मतलब क्या घटा कितना दिया है 26 है। आगे देखना लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, यानी कि भाई द्वितीय प्रश्नानुसार देखना लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्नानुसार देखना द्वितीय प्रश्नानुसार देखना द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है ध्यान ना, इसमें थोड़ा फिर सेंस के दिमाग को रखिए ऐसे करना। अब द्वितीय जो प्रश्नानुसार है ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, जो है एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी। यहाँ थोड़ा क्या हम बराबर मानते हैं ना, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या क्या देखना
करें। पहली संख्या कह रहे हैं एक संख्या, दूसरी संख्या कितना है 3 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुना, हम 3 से नहीं ना, ये पहले से कितना है 3 गुना है, यदि हम 3 से इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे 3 सीधा क्या करते हैं इधर मल्टीपल, हम क्या करेंगे 3 सीधा क्या मल्टीपल कराएंगे, तो ध्यान में क्या हो जाएगा ये x इधर क्या होगा -3y बराबर क्या हो जाएगा ये 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। हमें कहना है कि प्रतिस्थापन मेथड से आप हल कीजिए। देखना प्रतिस्थापन मेथड से करते हैं हल करते हैं, ध्यान देना प्रतिस्थापन मेथड कैसे हम करते हैं हल करते हैं, ध्यान ये प्रतिस्थापन मेथड से हम हल करते हैं, ध्यान देना ऐसे हम करते हैं प्रतिस्थापन मेथड से हल करते हैं, ध्यान देना क्या हो रहा है थोड़ा सा चेक जो है सो इसे करते हैं प्रतिस्थापन मेथड से हम हल करते हैं, ध्यान देना कि इसे हम करते हैं। देखो प्रतिस्थापन मेथड से हम कैसे करेंगे, अब प्रतिस्थापन मेथड कहता है किसी समीकरण 1 या 2 को अब एक को क्या है प्रतिस्थापित कर लीजिए, दूसरे में जाकर उसका वैल्यू पुट अप कर लीजिए। देखना करते हैं समीकरण क्या है छोटा लिखिए 2 बड़ा, छोटा समीकरण 2 करते हैं। समीकरण लिखें यहाँ पे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा भाई, समीकरण 2 का क्या करें प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखना समीकरण 2 क्या है अपने पास, ध्यान देना कि क्या है x - 3y, बराबर क्या है 0 है, तो इसको इधर भेजेंगे भाई क्या होता है x मान कितना आ जाएगा 3y, इसे तो मैं समीकरण नंबर हम थर्ड मान लेंगे, इसको तो भेजने के बाद क्या होगा समीकरण नंबर हम थर्ड मानेंगे। ये जो x का मान है पुट माना है, x को तो माना है, हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखें, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखना x - 3y बराबर क्या है 26 है, x - 3y बराबर क्या है 26 है, ध्यान देना x - y कितना है 26 इतना, इसमें x का मान कितना है 3y और क्या होगा माइनस का 3y क्या हो भाई 26 है, क्या है 26 है कितना है 26 है। यहाँ ध्यान देना भाई क्या है, यहाँ दोनों क्या है दूसरे कट कर इक्वल क्या 0 आ जा रहे हैं, बट थोड़ा सा क्या है ध्यान देते हैं फिर से, लगता है कहीं ना कहीं सवाल के आपके पास ये मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान देना यहाँ सवाल क्या थोड़ा सा फिर से हम क्या पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहाँ मिसप्रिंट अपने पास हुआ है, ध्यान देना हम तुम्हें कहाँ मिसप्रिंट यही देखिए मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पढ़ते हैं एक संख्या दूसरी संख्या कितनी 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ हमें कह रहा है कि ये पहले संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, यानी कि हमें यहाँ 3x इसे करना होगा भाई, यहाँ क्या है थोड़ा सा उल्टा पढ़ लेते हैं, यानी देखिए इस टाइप से होगा, इस टाइप ध्यान रखिए इसे हम फिर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए इस टाइप से होगा, संख्या दोनों का बराबर है 3 क्या था पहले क्या था x बराबर क्या था ये y था, x बराबर क्या था y था, हमें कह रहा है ये 3 गुना, यानी कि ये इसमें क्या करें हम इधर 3 को करते हैं गुणा करते हैं क्या जाएगा 3x - y बराबर क्या यहाँ पर ये 0 होगा, ऐसे होगा, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पर ये ऐसे होगा, तो ध्यान देना तब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई y में क्या हो जाएगी किसी एक ना एक का पास या वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ध्यान देना इसे थोड़ा सा इरेज तब करना पड़ेगा, ध्यान देना कहाँ से करना भाई इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये पूरा इतना इक्वेशन इरेज करना पड़ेगा, ये यहाँ से पूरा इक्वेशन इसको इरेज करना पड़ेगा और यहाँ से ये x को भी इरेज करना पड़ेगा, x को फिर पूरा इरेज करना है, यहाँ से यहाँ पे इरेज कर देना, यानी कि इसके क्या सकते हैं 3x - y बराबर क्या है 0 है, तो 3x इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस इस संख्या में 3 बना लिखिए। अब यहाँ लिखते हैं y का मान, ये लिखते हैं y का मान क्या है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखना y का मान समीकरण 1 में क्या है x - y बराबर क्या है ध्यान देना कि 26 है, क्या है 26 है, ध्यान देना x माइनस क्या आपके पास ध्यान देना x - y का मान कितना है 3x है, कितना है 3x बराबर ये 26 है, ध्यान देना इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2x बराबर कितना है 26 आ जाएगा, ऐसे काटेंगे में कितना जाएगा x बराबर ये 2 कम में 2 2 13 में 26 x मान कितना है 26 आ गया, अच्छा 13 आ गया। अब यहाँ क्या है माइनस में, अब जानते हैं कुछ संख्या जो होता है वो माइनस में कभी नहीं लिया जाता है, क्या होता है भाई माइनस संख्या क्या होता है नहीं लिया जाता है, इसलिए क्या इसे माइनस में हम नहीं लेंगे। अब जो ये x का मान आया है हम किसमें रखते हैं इसमें रखते हैं ला करके, देखना x में क्या रखते हैं इसमें ला करके देखना x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण क्या हमारे समीकरण लिखना 3 क्या इस समीकरण 3 बनाए थे 1 2 3 3 में रखने पर क्या हमारे समीकरण हम 3 जगह पे रखते हैं, ध्यान देना। अब इस समीकरण 3 रखेंगे क्या होगा, समीकरण 3 क्या है अपने पास समीकरण क्या है
3 क्या है, समीकरण क्या है पास ये 3 क्या है, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा, नहीं समीकरण क्या है 3 जो है छोड़िए इसे इसमें करते हैं ध्यान। समीकरण 3 क्या है आपके पास है ना 3x माइनस क्या है 3x बराबर क्या है y है, ये 3 इंटू एक्स का मान कितना है 13 आया है, तो y 3 कितना है y कितना है 39 आ गया, y मान कितना है 39 आने की। तेरा समीकरण क्या हुआ अपने पास, ध्यान देना कि x का मान कितना आया है 11 में पहली संख्या कितना हुई 13, दूसरी y का मान कितना है 39 यानी दूसरी संख्या का अपने पास है 39, क्या हुआ 39, ये इसमें क्या होगा अपना पहले का से 13 दूसरे का से कितना होगा 39, क्या होगा 39 होगा। मेरे भाई क्या होगा आपको इससे अच्छे समझ में क्या होगा, ये आ गया थोड़ा सा क्या हुआ मिस प्रिंट हो गया था, सवाल थोड़ा सा पढ़ने का मिस प्रिंट हो गया था, इसलिए क्या हुआ पहली बार क्या फंस गए थे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फर्स्ट करके हम हल कर लिए, आगे देखते क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, क्वेश्चन थर्ड क्या है भाई तीसरे का दूसरा नंबर है कराए, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण में क्या है मेरे भाई, दो क्या है समपूरक कोण, समपूरक कोण का योग क्या होता है, देखिए पूरक कोण का क्या होता है समपूरक कोण, जो पूरक कोण होता है मेरे दो कोण का कितना होता है 90 डिग्री होता है, और जो समपूरक कोण होता है कि दो कोण का क्या होता है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। ध्यान देना इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, चल भाई हल लिखते हैं हल क्या लिखेंगे ध्यान देना, हल लिखे समपूरक कोण माना ध्यान यहाँ क्या कोण बात करिए माना बड़ा कोण और छोटा कोण मानते, माना बड़ा कोण क्या है माना बड़ा कोण, ध्यान माना बड़ा कोण क्या है x है, माना बड़ा कोण क्या है x है, और ध्यान छोटा कोण क्या मानते हैं y है, बड़ा कोण कौन मानते हैं भाई x है, और छोटा कोण क्या मानते हैं हम y है, क्या माने भाई बड़ा कोण x माने छोटा कोण क्या माने हम y मानिए, दोनों क्या हो गया यहाँ पे देखना, जब दोनों माने क्या होता है ना बड़ा कोण क्या माने x छोटा कोण क्या माने पास y है, देखना अब यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे देखना कर है प्रश्न लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखना प्रश्न क्या कर रहे हैं कि कहता है कि किन्हीं समपूरक कोण में किन्हीं दो कोण का कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि लिख सकते हैं हम कि x प्लस y बराबर कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री। हाँ इन्हीं दोनों कोण का कितना कहता है 180 डिग्री होता है, इन्हीं को दोनों कोण का हम क्या कहिए 180 डिग्री के हम लिख लिए, ध्यान देना इससे हमें इसका बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, हमें समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब लिखें प्रथम, यहाँ लिखें प्रथम प्रश्नानुसार, लिखें द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या है द्वितीय प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्न क्या है द्वितीय प्रश्नानुसार, देखना द्वितीय प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखना कह रहे हैं कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री लिखिए, देखना बड़ा कोण बड़ा क्या छोटा कोण लिखते हैं, बड़ा कोण बड़ा छोटा कोण, देखना कह रहा है बड़ा कोण है सवाल पढ़िए, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या माने x माने, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है मतलब कहने का इसका मतलब है कि अपने पास जो ये बड़ा कोण है और जो छोटा कोण है, कह रहा है बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब भाई 18 डिग्री पहले से का ये अधिक है, यदि इसमें 18 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 18 डिग्री का 36 हो जाएगा, 36 डिग्री अधिक हो जाएगा। हम क्या करते हैं 18 डिग्री का इधर क्या करते जोड़ते हैं, 18 डिग्री का इधर जोड़ेंगे आपके पास काम ये हो जाएगा, ध्यान देना 18 डिग्री का इधर जोड़ेंगे काम आपके पास ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम कर क्या करते हैं देखिए, इसको हम बनाना चाहते हैं समझ सकते हैं x माइनस ये y बराबर कितना जाएगा, ये 18 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन का पास ये सेकंड आ गया। अब देखिए इक्वेशन क्या हुआ है सेकंड आ गया, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इक्वेशन क्या हुआ ये सेकंड आ गया, इक्वेशन क्या हुआ पास सेकंड आ गया। अब ना हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 तो क्या हल करते हैं x y क्या करते हैं मान निकालते हैं, देखना यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या हमारे पास समीकरण 1 में आप किसी दो या फिर किसी एक या फिर किसी दो क्या करिए प्रतिस्थापित कर लीजिए, हम समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करते हैं, देखना देखिए यहाँ पर हम समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर क्या है समीकरण क्या है प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ध्यान देना समीकरण क्या कह रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, देखना ये अपने पास बहुत अच्छे इसका सवाल भी बन जाएगा, प्रतिस्थापित करना मतलब क्या है देखना x माइनस वाई क्या है भाई x माइनस वाई बराबर क्या है ये 18 डिग्री है, ये माइनस करके चिन्ह का प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना जाएगा y प्लस 18 प्लस का ये y हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 18 प्लस का ये y क्या हो जाएगा अपने पास, ये प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा। इससे बनाएंगे समीकरण क्या है 2 है, सब समीकरण 3 आते हैं, कितना समीकरण से आते हैं
3 है। समीकरण क्या अपने पास में है, ये 3 हो गया। जब क्या होगा, समीकरण 3 अपने पास आ गया, लिखेंगे x का मान हमें पता चल गया, लेकिन x का मान समीकरण क्या है, थर्ड में अपने पास, समीकरण थर्ड में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण क्या भाई, एक में क्या करते हम रख देते हैं, ध्यान देना। क्या है मेरे पास, एक क्या है, x प्लस y बराबर कितना है, 180 डिग्री है, जिसका वैल्यू x का मान कितना है 18 प्लस का, ये y बराबर कितना है 180 डिग्री, दोनों ना सॉरी एक छूट गया भाई, ध्यान देना, थोड़ा सा एक छूट गया था, ये अपना क्या था, ये x प्लस पहले x था भाई, सॉरी फिर हम मिस लिखिए, पहले क्या था ना, यहाँ क्या था, ये x का मान कितना है 18 प्लस y, यानी कि 18 प्लस का ये y है, और एक पहले से y था, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इतना क्या है 180 डिग्री हो गया, ध्यान देना। यहाँ 18 और प्लस का एक y कितना है 2y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये 18 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 18 हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ध्यान देना। ये 2y बराबर देखना 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 में से जाएगा 8, 7 में से जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना हुआ 162, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना y बराबर कितना दे देना, ये 8 आ जाएगा और कितना 81 आ जाएगा, यानी हमें y का मान यहाँ से कितना पता चला भाई 81 पता चल गया, 81 डिग्री, यहाँ लिखा है 81, कोल करना है अंश, मतलब कोल कितना अंश होता है, इसका अंश हम लगा देंगे, कितना आ गया ये 81 आ गया, लिखेंगे y का मान। आज जो हमें पता चल जाता है भाई, हम y का मान क्या करते हैं, 1 2 3, समीकरण हमारे पास क्या है, एक है, समीकरण 2 है और क्या है 3 है, तीनों किसी में एक में रखेंगे आ जाएगा y का मान समीकरण एक में, सॉरी एक नहीं 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर देखना 3 क्या है, ध्यान देना, समीकरण क्या है 3 रखने पर ध्यान देना, समीकरण क्या है 3 है, 3 इसमें है, ये इसे क्या कहते हैं, समीकरण 3 क्या कहते हैं, समझ लेते हैं, 3 क्या है पास में, 3 क्या है देखना, क्या है कि 3 नंबर क्या है भाई, x बराबर क्या है 18 प्लस का ये y है, 18 प्लस का क्या है ये y है, 18 प्लस क्या है पास ये y, ध्यान देना क्या है ना, देखना x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखना x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना अपने पास क्या होगा, x बराबर y का मान कितना 81 है, यानी कि 18 प्लस का ये 81, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना है 99 आ जाएगा, कितना भाई 99 आ गया, इन ध्यान x का मान कितना है मेरे पास, x का मान कितना आया 99, y का मान कितना आया 81, यानी ये लिख सकते हैं जो बड़ा कोण कितना है भाई वो 99 से है, कितना है भाई 99 से, और जो छोटा कोण कितना है भाई वो 81 डिग्री है, कितना है भाई वो कितना है पास ये 81 डिग्री ये है, बड़ा कोण कितना प्राप्त हुआ है 99 और छोटा कोण कितना हुआ 81 डिग्री ये प्राप्त हो गया। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड नंबर, क्वेश्चन क्या है देखना, इस दूसरे का थर्ड है, देखना दूसरे थर्ड क्या है, कर रहा है कि देखना ये दूसरे थर्ड नंबर दिया है, कर रहा है एक गेंद, एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदने वाले कितना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसमें थोड़ा क्या होता है समय ज्यादा क्या होगा लगेगा। देखना हम क्या करते हैं, मानते हैं हल करते हैं, लिखते हैं, पहले सबसे पहले मेरा काम होता है हल लिखना, हल लिखने में लिखना, हल लिखने क्या लिखेंगे माना, फिर पूछ कर देना प्रत्येक बल्ले और क्या है प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेंगे, यहाँ पर माना, हल लिखने क्या लिखेंगे माना बल्ले का, माना बताइए बल्ले क्या है, आप ध्यान दें क्या बल्ले है, ये माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का भाई मूल्य कितना है x रुपया है, कितना है x रुपया, और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद क्या है मूल्य, गेंद क्या है ये मूल्य है, गेंद क्या है गेंद का मूल्य है, कितना है गेंद का मूल्य, ध्यान देना गेंद क्या है पास ये मूल्य क्या है उसे लिखते हैं, गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है, क्या है y रुपया है, गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है। अगला जब इतना हमारा काम करता मान लेते हैं, हम इसे मान लिया था ये, इसको क्या कहते हैं, जब इतना मान लिए हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, जो सवाल मेरा इसी पेज क्या हो जाए हट जाए, इस पेज का है इस पेज का है हट जाए सवाल, इसको क्या थोड़ा सा ये साइड में उठा लेते हैं इधर, और इसको भी क्या करते हैं हम साइड में उठा कर कहते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा, नहीं ये जितने क्या है सवाल इसमें हट जाए, दूसरे पेज का इस्तेमाल हमें ना करना पड़े, इसका इसी में क्या हो चाहिए हट जाए, दूसरे पेज इस्तेमाल में क्या हुआ फिर मैं देखना पड़ेगा बार बार क्या ये है। देखना
इतना जब मांगे हमें क्या दिया इतना क्वेश्चन लिखा है 7 बल्ले का मूल्य कितना, 7 बल्ले का मूल्य कितना है, अच्छा 7 बल्ले का 6 का मूल्य दोनों मिला कितना है 38 रुपये, यानी कि हाँ एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपये। दूसरा कितना हो जाएगा लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार हाँ एक बल्ले का मूल्य कितना है 7, एक बल्ले का मूल्य कितना है x है, यहाँ एक बल्ले कितना है 7 है, यानी कितना हो जाएगा ये 7x प्लस का, और एक गेंद का मूल्य कितना y है, कुल गेंद का एक में 6 है यानी कि 6x, और इन दोनों मूल्य कितना दिया है 38 रुपये, कितना दिया भाई 38 रुपये दिया है, कितना दिया है 38 रुपये दिया है। आया नहीं आप द्वितीय प्रश्न से क्या भाई द्वितीय प्रश्नानुसार देखना द्वितीय प्रश्न। अब देखना एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए, और बल्ले का है भाई कई बल्ले लेना है 3 बल्ले लेना है, कई बल्ले लेना है 3 बल्ले, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा पास यहाँ 3x और प्लस का ये हाँ एक बल्ले का मूल्य कितना है सर एक गेंद का मूल्य कितना है y है, कुल बल्ले का है 5 यानी कि 5 y हो जाएगा, 5 y कितना हो जाएगा ये 7500 सॉरी 1750 हो जाएगा 1750 रुपये। इसमें समीकरण नंबर 1, इसमें समीकरण नंबर हम 2। अब जब समीकरण 1 और 2 के पास क्या हुआ ये पता चल ही गया, हम क्या करेंगे सवाल को आसानी से क्या करेंगे हम हल करेंगे, ध्यान देना। अब ध्यान रखिएगा हम किसी एक को क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं, अपने पास किसी एक को क्या करेंगे हम प्रतिस्थापित करेंगे, उसका दूसरे क्या का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। देखना लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे भाई प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 का क्या करें प्रतिस्थापित यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखना 2 क्या करें क्या है पास 3x प्लस है 5y क्या है 1775 है, क्या है 3x प्लस 5y क्या है 1775 है। ध्यान देना ये यहाँ से -1 प्लस से इधर भेजेंगे माइनस यानी कैसे देना 3x इसको इधर प्लस से इधर भेजेंगे क्या माइनस होगा 1775 माइनस का ये 5y 1775 माइनस ये 5y ना ये अपने पास क्या होगा इतना वैल्यू ये आ गया। अब मैं चाहिए ध्यान देना इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा आगे लिखते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ध्यान देना कैसे थोड़ा हम ये इधर लिखते हैं, देखना ये अपने पास आ जाएगा। देखना ये अपने पास आ जाएगा क्या है 3x बराबर क्या था 1750 माइनस में ये 5y हो जाएगा। अब ध्यान ये इसका गुणा इसके बटे रहते हैं x में कितना आ जाएगा 1750 माइनस ये 5y कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 5y कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको सॉरी चाहता हूँ, यहाँ x में कितना है ये y होगा, कितना होगा यहाँ पर ये y 6y होगा, इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको क्या कहते हैं हम सॉरी चाहते हैं। देखना अब ये x मान क्या है इसे मैंने समीकरण नंबर हम 3 बनाएंगे, जो x मान इसे समीकरण नंबर हम 3 बनाएंगे, यानी लिखेंगे x का मान समीकरण वही कैसे रखते हैं एक में रखने पर एक में क्या रखना है एक क्या है 7x प्लस क्या है 6y बराबर कितना है मेरा ध्यान देना 3850 सही 3800 है, कितना है 3800 क्या है मेरे पास ये फाइनल ये आंसर ये है कितना है भाई 3800 क्या ये है। देखना हम क्या रखेंगे किसका मान पता चला है ये x का, यही x में 7 इसका विषय लिखेंगे ब्रैकेट में x का मान कितना है 1750 है 1750 बटे माइनस का 5y बटे कितना है भाई 3 है और प्लस कितना है 6y है बराबर कितना है 3800 है। अब बस इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद क्या होगा अपने पास से फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। देखना अब 1750 में 7 से काटते बुला करते ना 7 0 से 0 में 7 बच्चे 35 की 5 साथ में 3 आ जाएगा 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा 49 3 52 के 2 हाथ में 5 7 कम 7 7 5 12 यानी कि कितना है धरना ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा 7 कम 7 7 12 यानी कि 12250 माइनस का 7 बच्चे 35 हो जाएगा 35y हो जाएगा और बटे कितना है 3 हो जाएगा और प्लस कितना था 6y बराबर कितना था ये 3800 हो जाएगा। इसके नीचे मानेंगे एक में किसका देखना दोनों प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोनों प्लस कितना होगा ये 3 हो जाएगा। देखना यहाँ क्या हो जाएगा तो अपने पास क्या होगा तो ध्यान देना यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि ये 1250 था वैसे रह जाएगा सर क्या था यहाँ पर था 12250 था ये 250 माइनस करना ये 35y था वैसे रह जाएगा और ये प्लस का 6 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा बराबर ये 38 में क्या होती है ऐसे के ऐसे रह जाएगा। इस सवाल को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं देखना सब सवाल के थोड़ा सा छोटा करते हैं सब सवाल करते हैं देखना इस सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं
उसका क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। ध्यान रखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, ये जगह 15 का माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगह जो कि हो जाए, ये थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं, जो कि जगह जो मैटर है नहीं, जगह जो मैटर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। पर यहाँ पर था, अब ध्यान इसे थोड़ा सा इसे यहाँ कम कर दिए ध्यान, जो इसमें क्या है सिलेक्शन इसका जो नहीं है। अब क्या ध्यान रहिए क्या हो रहा है भाई, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्ट हो जाए भाई, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है भाई, ध्यान करिए, सिलेक्ट करने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर से एक बार सिलेक्ट हो गया था। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं पास, इसको थोड़ा करते हैं और इसको पास करके क्लोज। अब देखना, अब मेरा काम क्या है, इसको देखना थोड़ा सा यहाँ अपने पास का एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला एडजस्ट इतना पोर्शन हो जाएगा, ये इतना पोर्शन क्या इसमें भाई एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम कहते एडजस्ट करते हैं, इसमें खराब हो जाएगा तो चलिए इसको हम कहते हैं ध्यान, इसको हम पोर्शन पूरा उठा करके इसके नाम नीचे करते हैं। यहाँ पर इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो इसको हम पूरा क्या करते हैं, और थोड़ा सा और छोटा करके ऊपर कर देते हैं, ये छोटा करके इससे हम करते हैं ऊपर यहाँ कर लेते हैं। अब पास का जगह मेरे भाई हो गया, जगह क्या हो गया, अपना सवाल क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखा इतना आ गया। अब ये 3 है, 3 का इसका करते इसमें हम मल्टीपल कर देते हैं, ये 1212 2 5 हो जाएगा और माइनस 35 में 18 देना, 15 से 8 जाएगा, 8 में 16 में 7 बचेगा, 8 7 15 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना है 1 बचेगा, 17 y हो जाएगा। कितना है ये 17 5 का ये y हो गया। अब 17 y हो गया, जब 17 y इतना है, ये 3 है, 3 को इसमें करके कितना जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 8 है और 3 8 कितना 24 है हमारे, 3 8 24 की 4, 3 8 24 से में कितना है 2 आ जाएगा, 3 3 का 9 2 11। अब ये जो पूरा संख्या है इसको भेजेंगे इधर, यानी कितना है इधर कब बचेगा 17 y बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना 11 4 0 0 भाई, और 11 4 0 इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 12 2 50 हो जाएगा, 12 2 50 हो जाएगा। और ये माइनस का 17 y और बड़ा कितना, इसमें ये 0 से 0 जाएगा भाई, 0 ही बचेगा 0 जाएगा 0 बचेगा, और ये 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, क्या है सॉरी ये 5 का बचेगा, एक में 12 है, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, क्या कितना 1 में से जाएगा 0 में भाई, और 1 में से जाएगा 0, यानी कि 0 से 0 नहीं, यानी आगे का 0 नहीं रहता है। और ये संख्या बड़ा तीसरी का ये माइनस आ गया, माइनस से माइनस का स्क्वायर 17 5 85, y बराबर कितना है ध्यान देना, देना y कितना है आपके पास, ये वैल्यू क्या करना है, y का मान कितना आ गया, तो ये y मान लेना, y मान कितना है भाई, y मान कितना आ गया 17 5 85 यानी कि कितना है भाई 50 आएगा, y मान कितना आ गया ये 50, ये यहाँ 0 बचा था सिर्फ यही कटा था, y मान कितना गया 50 आ गया। लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में यहाँ समीकरण 3 कहाँ है ध्यान देना, समीकरण 3 लिखिए यहाँ है, समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर क्या है 1750 माइनस क्या है 5y अपान क्या है 3 था। इसमें क्या करते हैं हम y का करते हैं मान, y का मान क्या है इसमें हम रख देते हैं जाके मान, x बराबर कितना आ जाएगा देखना 1750 माइनस का 5 इंटू y का मान कितना है 50 है, 50 कितना अपान ये 3 हो जाएगा। x बराबर क्या लेते हैं 1750 माइनस का 5 25 25 में कितना 250 हो जाएगा, और अपान क्या है 3 हो जाएगा। x बराबर ध्यान देना 1700 में 1500, यहाँ कितना बचेगा ये 1750 से 250 कितना बचेगा 1500 बचेगा, पूरा कितना बचेगा ये 1500 बचेगा अपान ये 3 में कम 3 3 25 15 कितना 100 आ गया, तो 500 कितना भाई x 3 में कम 3 3 25 15 कितना भाई ये 500 ही आ गया। और x मान कितना है पास से गया ये 500, कितना हुआ ये x मान कितना है ये 500 आ गया, क्या होना कितना गया ये 500 ही क्या हुआ ये 1750 था, 1750 माइनस 5 था 5 बचे 5 25 25 250 भाई, इससे काटेंगे तो सही है। कितना x मान कितना है 5 आ गया, y मान कितना है 50 आया था, और x मान कितना है ये क्या 50 500 कितना है ये आ गया। अब हमें क्या पूछा था बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना ध्यान में आया है, बल्ले का मूल्य क्या माना है x मान कितना है 500, यहाँ लिखेंगे बल्ले का मूल्य कितना है 500, कितना है ये 500 रुपए है। और इसके ऊपर था गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य था ना, एक गेंद का मूल्य कितना है भाई 50 है, कितना है 50 कितना लिखेंगे यहाँ पर 50 रुपया है। आई होप क्या मैं आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था ये थर्ड है, वैसे दूसरा तीसरे क्या था ये क्वेश्चन वाली क्या था ये थर्ड था, इसको भी क्या हम आसानी से हल करिए। आगे चलते देखना